Hello students, welcomes you in the next book of our SST, chapter 1 in economics, the story of village Palampur. तो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर आपको ये देखने में सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि गांव की स्टोरी क्यों बताई जा रही है। तो ओवरऑल मैं सिंपल शब्दों में बता दूं कि विलेज की सिंपल स्टोरी से शुरू करते हुए हमें एक अपनी इकोनॉमी को ग्राउंड लेवल से शुरू करना है और धीरे धीरे पूरे देश का इकोनॉमिक सिस्टम समझना है। ठीक है, तो ओवरव्यू में समझ लेते हैं। द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस। तो यहाँ पर प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाना इस स्टोरी का पर्पज है। वी डू थ्रो अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। तो एक इमेजिनरी विलेज यहाँ पर लिया गया है, इसे पालमपुर कहा गया है। वैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है पालमपुर, वहाँ से ये एक टॉपिक को उठाया गया है। आपको सिर्फ इस टॉपिक को इसलिए बताया जा रहा है कि आप विलेज लेवल से हायर लेवल तक इकोनॉमी को समझ सकें। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। अब क्या है, पालमपुर में फार्मिंग एक मेन एक्टिविटी है। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज, जबकि दूसरी एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग काम कुछ बनाते हैं लोग, बास्केट बनाए, चटाई बनाए, डेयरी वर्क होता है, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये भी वर्क वहाँ होते हैं। दे आर कैरिड आउट इन लिमिटेड स्केल, ये बहुत ही लिमिटेड स्केल में होते हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इन सभी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट यानी कि आदमी क्या क्या प्रयास करता है, मनी एक्सेट्रा, इन सभी की जरूरत पड़ती है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसा कि हम पालमपुर की स्टोरी समझते हैं, वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स। किस तरह अलग अलग रिसोर्सेस हमारे डिजायर के आधार पर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड सर्विस इन द विलेज, तो विलेज में गुड्स और सर्विस डिजायर्ड बेस्ड प्रोड्यूस होती हैं। अब इंट्रोडक्शन पर आते हैं हम। देखिए, पालमपुर इज ए वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज। अब पालमपुर ऐसा गांव है जो पड़ोस के गांव, विलेज और टाउन से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अब रायगंज क्या है, रायगंज अ बिग विलेज, एक बड़ा गांव है, इस 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर, जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज। तो ऑल वेदर रोड, वहाँ ऐसा रोड जो सभी मौसम में ठीक रहता हो, उसे ऑल वेदर रोड कहते हैं, जो रायगंज को जोड़ता है पालमपुर से, यानी पालमपुर से रायगंज तक अच्छा रोड बना हुआ है पक्का, जो इसे ऑल वेदर रोड कहते हैं। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, और उससे आगे सबसे पास का छोटा टाउन शाहपुर, वहां तक ऑल वेदर रोड जाता है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। इस रोड पर बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट देखे जा सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम, अब स्टार्ट करें हम, देखिए, बुलक कार्ट से लेकर के तांगा, बोगी, वुडन कार्ट ड्रॉन बाई बफेलो, बफेलो द्वारा ड्रा की जाने वाली वुडन कार्ट होता है, इसे बोगी कहते हैं। लोडेड विद जैगरी, जो गुड़ से भरी होती है, जैगरी गुड़ होता है जो कोली पर मिठाई बनती है, गुड़। एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स, दूसरी कमोडिटीज जो जाती है जिसमें देखिए मोटर व्हीकल्स हैं, जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स, ये सभी व्हीकल्स पालमपुर से लेकर के रायगंज और शाहपुर तक के रास्ते चलते हैं। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिली, इस गांव में लगभग 450 परिवार हैं। बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, जिसमें अलग अलग कास्ट के लोग भी शामिल हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज, 80 फैमिलीज ऐसे हैं जो अपर कास्ट के हैं। ऑन द मेजॉरिटी लैंड इन द विलेज, जिनके पास गांव में सबसे ज़्यादा जमीन है। देयर हाउसेस, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, कुछ हाउसेस ऐसे हैं जिसमें कुछ तो बहुत बड़े हैं। मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग, जो ईंट और सीमेंट के प्लास्टर्ड हैं। द एससीज, यानी एससी कास्ट के लोग जो दलित भी कहलाते हैं, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, जो पूरे गांव की पॉपुलेशन का 1/3 है। एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, जो गांव के एक कॉर्नर पर रहते हैं।
एंड इन मच स्मॉलर हाउसेस, और छोटे छोटे गांव में रहते हैं, सम विच आर मड एंड स्ट्रा, कुछ के घर छोटे छोटे होते हैं, मड और स्ट्रा के बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव, अब मोस्टली घरों में क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स, इलेक्ट्रिसिटी से सभी ट्यूबवेल चलते हैं इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, और इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम अलग अलग तरह के छोटे बिजनेस में करते हैं। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, एंड 1 हाई स्कूल, एक हाई स्कूल है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलता है, सरकारी है वो। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी यानी कि प्राइवेट क्लिनिक है, वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहां बीमारियों का इलाज होता है। द डिस्क्रिप्शन एवब, अब ये यहां से इंट्रोडक्शन से यहां तक पालमपुर का पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब ऊपर के डिस्क्रिप्शन पे हमने क्या देखा, सोज दैट पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, तो पालमपुर में अच्छी तरीके से रोड्स का सिस्टम डेवलप है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि पानी, खेतों में पानी लगाने की सुविधा इरिगेशन कहलाती है, स्कूल्स हैं, हेल्थ सेंटर भी है, ये सारी फैसिलिटीज पालमपुर में हैं। कंपेयर दीज फैसिलिटीज विद दोज इन योर नियर बाई विलेज, तो इन सब फैसिलिटीज को अपने पास के गांव से आप कंपेयर करें। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज, तो ये इमेजिनरी विलेज की कहानी हमें अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज की ओर ले जाएगी। इन द विलेज, इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया, तो इंडिया के गांवों में क्या होता है, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो फार्मिंग एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज, दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, देखिए नॉन फार्म एक्टिविटीज, उन्हें देखिए नॉन फार्म एक्टिविटीज कहते हैं। इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें देखिए नॉन फार्म एक्टिविटी किसे कहेंगे, देखिए खेती के अलावा दूसरे काम है जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं। इसमें देखिए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटा मैन्युफैक्चरिंग का काम, चटाई बुनना, बास्केट बुनना मैन्युफैक्चरिंग करना होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना ये मैन्युफैक्चरिंग है। ट्रांसपोर्ट का वर्क, खुद के व्हीकल्स लोगों के पास होते हैं, शॉप कीपिंग का काम करते हैं कुछ लोग, ऐसे बहुत से वर्क हैं जो फार्मिंग से अलावा दूसरे होते हैं। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, तो हम इस तरह की दोनों एक्टिविटीज को देखेंगे आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के कुछ जनरल थिंग्स को हम और देखते हैं, तब हम इन पर दोबारा से विचार करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या जरूरी होता है। यहाँ ये लाइन आपको पढ़ना जरूरी है, देखिए द नैरेटिव इज पार्टली बेस्ड ऑन द रिसर्च स्टडी ऑफ द गिलबर्ट एटेनिया विलेज ऑफ बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज का नाम है पालमपुर, जिसके बेस पर हम इस कहानी को शुरू कर रहे हैं, ठीक है।